वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्लाह की रहमत, फ़ज़ल और करम से आज की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ना, बहुत ही इंटरेस्ट होने वाली है और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आप लोगों को पूरी वीडियो की पूरे वाक़े की समझ लग सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वो बटन लगा हुआ है ब्लैक कलर का, आपको नज़र आ रहा होगा, उसको दबा दें। अच्छा और भाई अब इन्होंने ब्लैक कर दिया, पहले रेड था। नई अपडेट हो गई है ना, मतलब ये यूट्यूब जो है ना अपडेट करता रहता है अपने सिस्टम को, तो अब ये इन्होंने ब्लैक बटन कर दिया है। पहले उसका बटन रेड था। चलें बहरहाल जो भी है, अब आपको नज़र आ रहा है ब्लैक नज़र आ रहा है तो उसे दबा दें और घंटी को यार प्रेस कर हाँ वो ज़रूर थे ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। ये वीडियो जो अब हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, ये है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, मतलब आपके और हमारे भाई और वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हमारे भाई जो थे हाबिल और काबिल। सबसे पहला कत्ल दुनिया में जो हुआ वो जो है ना हाबिल और काबिल के दरमियान जो मतलब लड़ाई हुई थी उसके बारे में। वो सबसे पहला कत्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने किया था। तो वो क्यों किया और कैसे किया, वो सारा वाक़या आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों यानी हाबिल और काबिल का वाक़या सुनाते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला कत्ल किसने किसका किया और क्यों किया, किस वजह से किया। तो शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस्लामिक बुर्ज के प्यारे नाजरीन, बंदा ना चीज़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। वाक़िया कुछ इस तरह है दोस्तों कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम के दो बेटों यानी हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़ कर सुनाओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक साथ दो बच्चे पैदा हुआ करते थे, यानी एक वक्त में एक लड़की और लड़का जोड़ों में पैदा हुआ करते थे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़के की शादी दूसरे जोड़े में पैदा होने वाली लड़की से कर देते और शुरू से ही यही तरीका चला आ रहा था। फिर जब हाबिल और काबिल की शादी का वक्त आया तो काबिल ने अपने ही साथ पैदा होने वाली बहन से, जिसका नाम अकलीमा था, शादी का प्रोग्राम बना लिया। यहाँ आपको बताते चले कि काबिल हाबिल से बड़ा था और इसके साथ पैदा होने वाली बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को मना किया कि तू अपने साथ पैदा होने वाली बहन यानी अकलीमा से शादी नहीं कर सकता, बल्कि हाबिल यानी छोटे भाई को इससे शादी करने दे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया। कुर्बानी का मकसद ये था, जिस बेटे की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल फरमा ली तो उसकी शादी उस बहन से करवा देंगे जिससे काबिल शादी करने का कह रहा था। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का चले गए और जाते वक्त आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने को कहा तो आसमानों ने इनकार कर दिया। फिर आपने ज़मीनों और पहाड़ों को कहा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। इन सब के इनकार के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे काबिल ने हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब हाबिल और काबिल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबिल ने अपनी कुर्बानी के लिए एक मोटी ताज़ी बकरी पेश की क्योंकि वो बकरियों वाला था, जबकि काबिल ने जो अपने ही साथ पैदा होने वाली बहन से शादी करना चाहता था उसने अपने खेत से एक रद्दी और नकम्मा गट्ठा पेश किया क्योंकि वो खेती बाड़ी करता था। जब इन दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश कर दी तो अल्लाह के हुक्म से आसमान से आग उतरी और हाबिल की कुर्बानी यानी जिसने बकरी की कुर्बानी पेश की थी उसकी कुर्बानी खा गई और काबिल की छोड़ गई। ये मंजर देखकर काबिल छोटे भाई से नाराज हो गया और कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा और अगर तू बचना चाहता है तो मेरे साथ पैदा होने वाली बहन से शादी ना करी। एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकतूल बेटा हाबिल जिसको कत्ल कर दिया गया वो ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन वो गुनाह से दूर रहना चाहता था, इसलिए इसने अपने बड़े भाई पर हाथ ना उठाया। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों बेटों की कुर्बानी के मौका पर मौजूद थे, इसलिए काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तूने हाबिल के लिए दुआ की
اس لیے اس کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی اور میرے لیے دعا نہیں کی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حابیل بکریاں چرانے گیا، بکریاں چرانے میں اس نے زیادہ دیر کر دی اور رات ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلقہ معلوم کرے۔ باپ کے کہنے پر قابیل گیا اور حابیل سے ملاقات کی اور کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس پر حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ یہ سن کر قابیل کو غصہ آ گیا اور اس نے تیز دار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ جب حابیل سویا ہوا تھا تو قابیل نے پتھر سے اس کا سر کچل دیا۔ یہ تھا دوستو حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل قابیل نے حابیل کا کیا اور ایک عورت کی وجہ سے کیا۔ تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کا پہلا قتل جو ہے نا قابیل نے کیا تھا، تو جو ہے نا اللہ معاف کرے کہ جو ہے نا یہ جو قتل والا سسٹم ہے یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، عورت کی وجہ سے، اور ایک عورت کی وجہ سے بالکل اسی طرح بات ہے۔ تو یہ پھر یہ واقعہ جو ہے نا یہ ہم نے مختصر سا آپ کو دکھایا ہے، یہ آگے بہت بڑا ہے۔ پھر اس جو ہے نا مطلب اب اگلی ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو سبسکرائب چینل کو کر دیا کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام، آپ کا دوست نوید اور ابرار بھائی، اللہ حافظ۔